बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती जो इस साल मनी है, ऐसी कभी भी मनी हो। तो तब से देश आजाद हुआ, तब से हर जगह हर धरने पे हमने उन्हीं भाइयों को, दलित भाइयों को कमान दी। हर जगह जाके बढ़ चढ़ के गांव में मनाने का काम। मजबूरी नहीं होती भाई, ये आगे भी देखना, एक परंपरा खड़ी कर दी हम लोगों ने। जब ये धरना स्टार्ट हुआ, यहाँ दलित को समर्थन करने आए थे आपका। हाँ? पुलिस उन्हें पीट रही, भगा रही, आपने रोका नहीं पुलिस को कि हमारा समर्थन करना है? भाई सभी रोके हैं, भी दर्ज हुए उनके ऊपर। नहीं सभी रोके हैं। ये आपकी जानकारी में नहीं होगा। रोका भी गया, बता रहा हूँ, तथ्यों पे बता रहा हूँ। ना रोका भाई। और ये कहते हैं जो दलित भाई है ना, जो किसान और दलितों के पास भी बहुत ज्यादा के पास जमीन है। मैं चलो आपको हरियाणा में दिखाऊंगा, बहुत ज्यादा भाइयों के पास जमीन है, तो भी उनमें से भी आधे से ज्यादा किसान हैं। और जिनके पास जमीन नहीं है वो किसान के घर काम करते हैं। और स्टार्टिंग से एक ऐसा जोड़ा होता है, मतलब मजदूर से किसान को कोई जुदा नहीं कर सकता, किसान को मजदूर से नहीं कर सकता। जैसे हमारे बूढ़े एक कहावत कहते थे, किसान और मजदूर का लामण और दामन का साथ है। लामण और दामन का, लामण के नीचे जो कपड़ा उसको ना, दामन के नीचे जो लगता है, जो पट्टी लगती है उसको लामण बोलते हैं। दामन फट जाता है लेकिन लामण उसका साथ नहीं छोड़ती। किसान को मजदूर से कोई जुदा नहीं कर सकता। आप कह रहे हैं किसान और मजदूर का दामन का साथ है। लामण और दामन का। कानूनों के साथ मजदूरों के जो कानून थे 44, उनको रिपील करके 3 कानून कर दिया। वो तो आपके कहीं मैनिफेस्टो में नहीं है, आपकी बातों में वो तो नजर नहीं आते कि उनको भी वापस करे सरकार। हाँ, उनको भी वापस करवाएंगे हमारे में। मन से कभी कहीं कोई बात नहीं हुई। अभी सारी चीजों को हम लेके आने लग रहे हैं। हमने ये खुले मन से कहा मजदूर भाइयों को भी और दलित भाइयों को ये भी कहा, आप तो अभी की करें, हम करें, आगे भी कोई आपकी भी कोई भी बात होगी तो ये किसान वर्ग पूरा उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। अभी दलित भाई उस मैटर को लेकर आए, हम उनसे आगे बढ़ चढ़ के इस काम को करेंगे। हमारे बीच में दलित भाई आए, उस मैटर को लेकर आए, बाद में ये पहले उनका काम करने का काम करेंगे। आज हमारे को कोई आपस में जुदा नहीं कर सकता। रणनीति क्या आंदोलन के आगे चलाने? रणनीति यही है, जैसे महात्मा गांधी के तरीके से जैसे अब तक आंदोलन चल रहा है, ऐसे ही बैठे रहेंगे। और जो भी संयुक्त मोर्चा जो आदेश करेगा, हमारी जो 40 सदस्यीय कमेटी है वो जो आदेश करेंगे उसकी हम पालना करते हैं। उसी हिसाब से पूरे देश में आज फॉलो होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप मध्य प्रदेश में जाओगे तो ब्लॉक वाइज धरने हैं। आप कर्नाटक में जाओगे, कर्नाटक में हमारा अच्छा संगठन है, किसान संगठन है। पर सरकार पे तो कोई असर नहीं पड़ता ना। पड़ जाएगा, टाइम लगेगा, पड़ जाएगा। जब देश में इनको कहीं भी कोई नहीं पूछेगा, पड़ जाएगा, फर्क तो पड़ेगा। अभी हम आपसे बता रहे थे, तब देश को आजाद होने में 100 साल के करीब लग गए थे। इसमें क्या बात है? किसान इस लड़ाई को लड़ता रहेगा। ये भी आजादी की लड़ाई है, ये किसान नहीं, ये भी तो बात मानो, ये किसान मजदूर की आजादी की लड़ाई है, ये किसान मजदूर के हकों की आजादी की लड़ाई है। और अगर आज हम मजबूत रहेंगे तो आगे जो भी कानून बनाएंगे ये किसान मजदूर की सलाह लेके कानून बनाएंगे, उसके हिसाब से कानून बनाएंगे, किसान संगठनों से बात करके कानून बनाएंगे। और ऐसे ये हमारे ऊपर थोपने का काम नहीं करेंगे। सरकार तो कह रही 70 साल से गुलाम था किसान, हम आजाद कर रहे हैं। नहीं, कहाँ आजाद कर रहे हैं आप बताओ? इन कानूनों से ये कहते हैं इन कानूनों में काला क्या, हम पूछते हैं इनमें सफेद क्या है। अगर इन कानूनों में इतना ही अच्छा था, उस टाइम पे प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा प्रतिपक्ष नेता सुषमा स्वराज ने विरोध किया, राज्यसभा प्रतिपक्ष नेता अरुण जेटली जी ने विरोध किया, तब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने जब ये मुख्यमंत्रियों की कमेटी के वो थे, अध्यक्ष थे, सभी मुख्यमंत्रियों जो दल था उसके अध्यक्ष थे, तो इन्होंने पत्र लिखा था कि एमएसपी को कानूनी अलजीलामा पहनाया जाए, इसको कानूनी दर्जा दिया जाए। तो आज क्या दिक्कत है? जब प्रधान या तो उस दिन गलत थे, अपना स्टैंड क्लियर करें, या आज गलत है। सर, टीकरी बॉर्डर पे लोग आ गए हैं, किसान आ गए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे कब तक आ जाएंगे? गाजीपुर बॉर्डर पे भी आ जाएंगे, टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे भी आएंगे। टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे हैं 6000 किसान लगभग अभी तक पहुंच सके। सर, ये जो किसानों का 40 का जो जत्थाबंदी है, 40 किसान, सबके बयान अलग अलग क्यों है, एक जैसे क्यों नहीं होते? देखो, एक ही आदेश की पालना होती है। जिस टाइम पे देश आज़ाद हुआ तो अलग अलग तरीके से नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने तरीके से देश की लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी देश की लड़ाई लड़ रहे थे। महात्मा गांधी अपने तरीके से लड़ रहे थे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव अपने तरीके से लड़ रहे थे, चंद्रशेखर आजाद अपने तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन सभी देश के लिए लड़ रहे थे। वो भी सभी देश के लिए लड़ रहे हैं। आज तो बल्कि एक अनोखी बात आप लोगों को बताऊं, एक ही आदेश की पालना होती है। जो बयान कुछ भी दे दें, लेकिन जो फैसला होता है वो एक ही होता है, वही पूरे देश में लागू होता है, उसी पे अमल होता है। ना भीड़ तो आएगी, भीड़ तो किसान आएंगे, इस भीड़ से क्या लेना है? तब हमारे को जिस चीज के लिए जरूरत पड़े, किसान यहाँ करोड़ों में इकट्ठा होगा। इस आंदोलन से देश की जनता और किसानों को मिला है कि अपने हकों की आवाज आदमी ने उठानी चाहिए। सर छोटराम भी कहते थे, भेड़ चाल मत चलो, शेर का रूप धारण कर लो, 1933 में सर छोटराम ने कहा था। और वो एक समझदार व्यक्तित्व के धनी थे, तो भी उन्होंने कहा था
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आवाज़ उठाई, भगत सिंह ने आवाज़ उठाई। 73 साल 57 से 90 साल लगे आज़ादी में, 90 से भी ज़्यादा लगे। तो अगर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, 5 महीने हो गए तभी इतने साल लगे हैं, तो ये 5 महीने बड़ी बात नहीं। अपने हक के लिए आदमी को लड़ना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर लड़ना चाहिए। वही काम किसान कर रहे हैं। सर, आपने कहा कि अपने अधिकारों के लिए लोग जानने लगे। हाँ, समझ में आई। हाँ, लेकिन वोट तो अभी उसी प्रकार होते हैं मंदिर मस्जिद पे, हिंदू मुस्लिम पे, वो कौन से अधिकार नहीं होंगे ना। बहुत जनता समझ चुकी भाई। और हमने पूरे देश में लोगों को जगाने का काम किया। टिकैत साहब के साथ इस देश के कोने कोने में जाने का अवसर प्रदान हुआ। हर जगह किसान भाइयों से बात करने का मौका मिला, उनको समझाने का मौका मिला, उनको दिल्ली के बारे में, दिल्ली के जो हालात हैं उनसे अवगत कराया, उनकी जो वहाँ के इशूज हैं उसके बारे में जानकारी ली। और जो भ्रम की स्थिति फैला रखी थी कि दिल्ली में धरने नहीं हैं और मीडिया के जरिए कहीं भी नहीं दिखाया गया, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा आप भाइयों का। आपके जो YouTube चैनल हैं, जो आपके चैनल हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी जो हमारी आवाज़ उठाई। तो ये कम से कम आपस में किसान भाइयों का कोऑर्डिनेट इसके सारे बना रहा और हमारे को आपस में जानकारियाँ मिलती रही। नहीं तो जो भी बड़े चैनल थे सभी गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके से उन पे दबाव देकर बिल्कुल बंद करवाने का काम कर दिया था। जैसे रक्षित था, पत्रकार था अपना, वो उन्होंने रैली से माइक भगाया था। क्यों भगाया था? उनके ऊपर दबाव था कि आप इसको बिल्कुल उलट दिखाओ। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोग भी इसमें, आप लोगों की भी जब ये आंदोलन की जीत होगी एक अहम भागीदारी होगी। आप लोगों को भी ये समाज सम्मानित करने का काम करेगा, क्योंकि आप लोगों ने इसमें एक अहम भूमिका निभाई है। जैसे जवान देश के लिए निभाता है, ऐसे ही आप जो गिनती के ही पत्रकार बचे, आप लोगों ने ये अपनी जिम्मेदारी निभाई है। सरकार ने छेड़खानी करेगी तो सरकार को पता चल जाएगा। किसानों के पास अब क्या रास्ता आगे के लिए? किसानों इन्हें बहुत लंबा समय होता सर, आजाद भारत में तो लंबा देखो आंदोलन नहीं चला। हम इस सरकार से बिल्कुल भी घबराने वाले नहीं और बिल्कुल भी डरने वाले नहीं। और ये छेड़खानी करेंगे उस दिन यहाँ किसान करोड़ों में होगा। पर किसानों का तो नुकसान हो रहा है ना सर। भाई देखो, नुकसान तो घर में बैठ के तब बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। नस्ल और फसल की लड़ाई है। घर में बैठ के चुपचाप बैठ के तो तब बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। हर चीज पे ये कानून बनाने लग रहे हैं। इन्होंने पहले जो कानून बनाए हैं, जीएसटी से लगाओ, आप नोटबंदी से लगाओ, उससे भी देश नीचे गया है। उससे कहाँ फायदा है? इन्होंने जो आप तमाशा देख रहे थे ना? नहीं, थाली बजा रहे थे तब तो आप थाली बजा रहे थे। हमारे को बेवकूफ बनाने का काम सरकार ने किया ना। उस टाइम पे भी हम ये करेंगे, लगा लो मैंने वोट नहीं दिया तो मेरे सभी भाइयों ने वोट दिया। पूरे देश ने बहुत बड़ा बहुमत प्रधानमंत्री जी को दिया, तो मैंने भी दिया, सभी ने दिया, यूं मान लो। अभी तो अभी भी दोगे? अभी कैसे देंगे? अभी इनकी सच्चाई हमारे सामने पर्दाफाश हो गया। इन्होंने जात के नाम पे लड़ाते हैं, ये धर्म के नाम पे लोग लड़ाते हैं। आज इनकी सच्चाई पूरे देश के सामने ये बेनकाब हो चुके हैं। आज नहीं आएंगे इनके बहकावे में किसी प्रकार। सच्चाई है ना, ये जात धर्म यहाँ सब एक हो गए बॉर्डर पर। लेकिन बॉर्डर के बाहर निकलते सब पहले जैसे लोग हो जाते। नहीं।